हेलो, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं बल आप सभी का अपने परिवार ज्ञान दस्तक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, यानी हम ये कह सकते हैं पूरे के पूरे मैथ में, आपकी पूरे मैथ में जान फूंकने वाला टॉपिक है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमेशा सबसे ज़्यादा यूज होता है, चाहे आपका परसेंटेज हो, ठीक है, परसेंटेज से लेकर के आपका एंड तक, यानी हम लोगों का टाइम एंड वर्क, आपका TDS यानी टाइम डिस्टेंस और स्पीड तक अगर हम पहुंचते हैं तो वहाँ तक आपका अहम रोल पेश करता है ये आपका अनुपात और समानुपात। तो उसी टॉपिक पर आज हम ये 10 मिनट की कंप्लीट जो वीडियो है उसको लेके आ रहे हैं, और उसमें सारे के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट जो है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अनुपात और समानुपात की, ठीक है। अनुपात सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनुपात होता है क्या हमारा, ठीक है। तो अनुपात हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, एक चिन्ह होता है डिवाइड का, ठीक है। आप जैसे संख्याएं ऐसे पढ़ते हो 2/3, जिसको हम लोग बचपन में ये बोलते थे फ्रैक्शन रूल। जो ये चिन्ह लगा है, यानी आपका ये जो लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, यानी ये बात और ये बात दोनों ही एक होती है। इन सभी को हटा करके हम एक रूप दे सकते हैं इन दोनों को इस तरीके से। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, ठीक है। यानी तो अनुपात क्या होता है, यानी इस तरीके से अगर दो संख्याओं के बीच अगर हम दो बिंदु इस तरीके से लगा दें तो ये संख्या किस में हो जाती है, अनुपात में हो जाती है। और इस अनुपात का मतलब होता क्या है, इस अनुपात का मतलब क्या होता है आपका दोस्त, डिवाइड होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, डिवाइड होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, यानी एक तो हम इस तरीके से डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दें, कोई एक ही बात है दोनों की दोनों, यानी 2:3 लिखा है, वो हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो अनुपात आपको समझ में आ गया, अनुपात क्या होता है। तो अनुपात आपका इस तरीके से हम डिनोट इसको कर सकते हैं दो बिंदु के रूप में। लेकिन समानुपात क्या होता है आपका, हम समानुपात बोल सकते हैं दो अनुपातों को अगर इक्वल कर दें, बराबर करके लिख दें। जैसे दो संख्या लिखी 2:3, में यहाँ से एक संख्या और ले लेता हूँ 3:5। इन दोनों के अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा दें तो ये जो बराबर का जो चिन्ह है वो किसका काम करता है, आपका समानुपात का काम करता है, यानी प्रोपोर्शन का काम करता है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम डबल अनुपात, यानी इस तरीके से अगर हम लगा दें तो ये चिन्ह हमारा हो जाता है किसका, समानुपात का हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यानी अनुपात क्या होता है, अनुपात दो बिंदुओं को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। और समानुपात क्या होता है, अगर चार बिंदुओं को, यानी हम दो अनुपात को इस तरीके से डिनोट कर दें तो ये हमारा काम किसका करता है, समानुपात का। और ये किसके इक्वल होता है, तो आप कह सकते हैं ये बराबर, जो चिन्ह होता है बराबर का, उसके बराबर हम इसको कर सकते हैं। और आपका जो अनुपात का चिन्ह होता है वो हमारा किसका काम करता है, डिवाइड का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे कैसे जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है आपका A/B बराबर कितना है, 3:5 है। A/B बराबर 3:5, यानी अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा कि A/B जो बीच में ही चिन्ह लगे हैं वो किसके हैं, अनुपात के। यहाँ से हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा A/B जैसे दे रखा है 3:5, ऐसे B/C दे रखा है आपका 4:7 के रेशियो में दे रखा है। आपको यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में, और इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जा सकता इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा A/B/C ज्ञात करें, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि A/C की वैल्यू क्या होगी। इनको निकालेंगे हम कैसे, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले A/B, ठीक है। काफ़ी मेथड्स हैं, वैसे मैंने आपको बता भी रखा है। यहाँ से देखो A/B, A की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है दोस्त, 3 दे रखी हो। B की वैल्यू कितनी है, 5। ऐसे यहाँ से देखो B की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4। आप कहोगे सर यहाँ से C की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये होता है रेशियो का मतलब। यानी हम ये कह सकते हैं A की वैल्यू यहाँ 3 है, B की वैल्यू 5 है, और यहाँ B की वैल्यू 4 है, या C की वैल्यू 7। एक ही क्वेश्चन में आप यहाँ से अब एक चीज़ देखो, यहाँ से मुझे अगर निकालना है A/B/C, A/B/C निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो A की वैल्यू यहाँ से कितनी थी, आप कहोगे सर 3 है। यहाँ से देखो B की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर B की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 5 है। यहाँ से देखो B की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर यहाँ से 4 है, ठीक है। लेकिन एक ही क्वेश्चन है, B की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो एक ही क्वेश्चन में B की वैल्यू कभी अलग नहीं हो सकती। तो इसको हमेशा क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे। तो सेम बनाने के लिए आप बताओ यहाँ पर क्या कर देंगे, यानी 4 का गुणा यहाँ कर देंगे और 5 का गुणा यहाँ कर देंगे। तो आप कहोगे सर 4 का गुणा करेंगे तो इसमें ही नहीं, पूरी संख्या में ही होता है।
ऐसे ही यहाँ भी पूरे संख्या में कितने का गुणा कर देंगे हम, 5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो, तो ये कितना हो गया, आप 4 का गुणा या करोगे तो ये एक ही वैल्यू निकल के आई, 4 3 12 अनुपात, इसमें करोगे तो 5 चौक 20 अनुपात, इसमें करेंगे तो 5 ये कितना 7 पंजे 35। तो क्या निकल के आ गया आपका A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकल के आ गई 12 अनुपात 20 अनुपात 35। अब उसने पूछा था दूसरा A अनुपात C की वैल्यू ज्ञात करें। A अनुपात C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट आपको दिख रहा है A की वैल्यू कितनी है 12 और B और C की वैल्यू कितनी है 37। हम लिख सकते हैं A अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा 12 अनुपात 35। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये है। सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, दूसरे मेथड पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका जो सेकंड मेथड है वो भी बड़ा आसान है। देखो एक मेथड और बता देते हैं, A अनुपात B बराबर और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5, ये था 4 अनुपात 7। ठीक है, एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, A B और C। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जब भी हमें A की वैल्यू चाहिए होगी तो A की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है 3, इसके नीचे जितनी भी संख्याएं आए उन सबका आपस में क्या कर दो गुणा। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 3 थी, इसके नीचे 4 है, तो इन दोनों का गुणा करो, 4 3 12। ठीक है, इसका 12 हो गया। अब कहोगे सर B की वैल्यू कितनी है, 5 है, B की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस कर दो, जहाँ जहाँ B है उसका गुणा कर दो आपस में। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करें तो 5 चौक 20। यहाँ पर देखो अब C की वैल्यू यहाँ कितनी है 7। आप कहोगे सर या तो एक संख्या है, तो हम कहेंगे ऊपर वाले से लेके आओ, हमेशा ऊपर से चलना है, तो 7 पंजे 35। तो इसका आंसर डायरेक्ट निकल के आ गया 12 20 35। यहाँ से A और C की वैल्यू आपको पता ही चल जाएगी, ये A का अनुपात हो गया और C का कितना हो जाएगा 12 अनुपात 35 में। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखो, अब हम लोग बात करने वाले इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो हमने केवल 2 रेशियो की बात की, यहाँ आपको 3 रेशियो दिए जाएंगे, 4 दिए जाएंगे। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। हमें पूछा क्या जा सकता है, यहाँ से भी 2 चीज़ें पूछी जा सकती है, एक तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है यहाँ से A अनुपात B अनुपात C की। तो आप देखो यहाँ से सीधा अनुपात निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला था, जो A की वैल्यू है वो कितनी है 2 से नीचे आओ, सभी का गुणा करते चले जाओ। ठीक है, तो सभी का गुणा कर दो, आप कहोगे 2 गुणा 9 गुणा 14। इसका इसके साथ गुणा किया, इसका इसके साथ गुणा किया, अनुपात। ठीक है, यहाँ से B की वैल्यू देखो कितनी 3, B यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो पहले इन दोनों का गुणा करो, 3 × 9 × अब मुझे नीचे भी आना है, तो कितना आएगा 14। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, C की चाहिए, तो C कहाँ पर है, इन दोनों संख्याओं, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे भाई। ठीक है, तो कितना आएगा, आप ऊपर से भी आना है, तो 3 × 7 3 × 7 × 14। ठीक है, लास्ट में आपका कौन सा बचता है D। ठीक है, D बचा है, तो D के लिए सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, 3 × 3 × 7 × 50। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्त हमने आपको सिर्फ यहाँ पर अभी मैंने ये पूछा था A अनुपात D। जब भी आपको A अनुपात D पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। A की वैल्यू हमेशा ये होगी, A की वैल्यू हमेशा ये रखी होगी पूरी, और लास्ट वाला यानी फर्स्ट एंड लास्ट, तो लास्ट वाले की वैल्यू हमेशा ये होगी। ये A की वैल्यू है, D की वैल्यू है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, काट सकते थे, 7 दूनी यहाँ पर आ जाता 14, 7 से 2 बार कट जाता, और ये कितना आएगा 9 चौक 36। यानी तो हम कह सकते हैं A अनुपात D हमारा डायरेक्ट निकल आएगा, कितना होगा 9 चौक 36 अनुपात। और क्या आ जाएगा आपका D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7 से 7 खत्म हो गया, तो यहाँ 3 और 15 15 3 45। ठीक है, 1 सेकेंड का टाइम लगता है, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं समानुपात की। इसमें रेशियो में और भी क्वेश्चन और भी टाइप ढेर सारे बनते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं समानुपात, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया था। समानुपात क्या होता है, यानी समानुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, यानी ये काम किसका करता है, तो आप कहोगे सर इक्वल के बराबर हो। ठीक है, किसके बराबर होता है, ये इक्वल के बराबर हमेशा काम करता है। और एक चीज़ और, अनुपात के लिए हमेशा हमें 2 संख्याओं की ज़रूरत होती है। अनुपात के लिए हमें 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है, A जैसे A और B। ठीक है दोस्त, लेकिन आपका जो समानुपात है उसमें हमेशा हमें कितनी संख्याओं की ज़रूरत होती है, 4।
यानी ए बी सी और डी, कोई 4 नंबर ले लिए मैंने, ठीक है, ए बी सी डी 4 संख्याएं। अनुपात में हमेशा 2 की जरूरत होती है, समानुपात में हमेशा कितने की जरूरत होती है, तो 4 संख्याओं की जरूरत होती है, ठीक है, 4 संख्याओं की दोस्त जरूरत होती है। काम किसका करता है, अब देखो यहाँ मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि ये संख्याएं हैं, ठीक है, वो समानुपात में कब हो सकती हैं, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 संख्याएं दे दी जाएंगी ए बी सी डी, बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से ये संख्याएं क्या समानुपात में हैं, या आपसे पूछ लेगा ये संख्याएं समानुपात में हैं, तो आपको यहाँ एक कंडीशन याद रखनी है कि ये जो आपकी बीच वाली दोनों संख्याओं का गुणा हमेशा बराबर होना चाहिए बाहर वाली दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं बी गुणा सी बराबर हमेशा होना चाहिए ए गुणा डी। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है, ये कंडीशन हमारी अगर ये फॉलो करती है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये संख्याएं कैसी होंगी, हमारी समानुपात के अंदर होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, समानुपात के अंदर ये संख्याएं होंगी। या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यानी आपकी ये संख्या दे रखी है जैसे a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी, ठीक है, यानी इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो, ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसमें जो समानुपात है उसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका मध्यानुपात होता है, दूसरा होता है तृतीयानुपात होता है, उसके बाद एक होता है आपका चतुर्थानुपात, ठीक है। तो यहाँ पर जो जब भी हम मध्यानुपात की बात करेंगे तो हमें केवल और केवल 2 संख्याएं दी जाएंगी, केवल और केवल कितनी संख्याएं दी जाएंगी, 2 संख्याएं। लेकिन दोस्त अभी मैंने आपको क्या बोला था, समानुपात के लिए कितनी संख्याओं की जरूरत होती है 4 संख्याओं की जरूरत होती है, लेकिन हमें एग्जाम में केवल और केवल कितनी संख्याएं दी जाएंगी, 2 संख्याएं दी जाएंगी, केवल और केवल 2। जबकि हमें लगाना यहाँ पर समानुपात है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है दोस्त, आपका जो ये संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, यानी ए और बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, मध्यानुपात चाहिए। तो इसका मतलब ये हमें मध्यानुपात चाहिए, मतलब मध्य में मिडिल टर्म कोई रहा होगा उसको ज्ञात करना है, तो आपको क्या लिख देना, वहाँ पर x लिख देना। लेकिन संख्या दोस्त तब भी हमें 4 चाहिए थी, तो इसी संख्या को एक बार हम और रिपीट करके लिख देंगे, तो हमारी कंडीशन ये बन के आ जाएगी, यानी हमारे पास अब कितनी संख्या होगी, 4। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी x गुणा x, यही तो मैंने बताया था, x गुणा x बराबर a गुणा b, या हम कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी, और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। यही क्या होगा हमारा मध्यानुपात। इस टर्म को हमेशा आपको याद करके रखना है, ठीक है। अगर मिडिल टर्म पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लगा दो, जो दी गई दोनों संख्या उनका गुणा करके उसका क्या कर दो, वर्गमूल निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, हमेशा संख्याएं निकल के आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है 6 और 24 का मध्यानुपात, तो आपको मध्यानुपात चाहिए तो x बराबर अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का वर्गमूल ले लो गुणा करके, ठीक है। तो ये 6 गुणा 24 होता है आपका 144, यानी x बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 144। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर कितना निकल के आएगा दोस्त, 12। यानी ये क्या निकल के आ गया, ये इसका मध्यानुपात निकल के आ गया। क्या निकल के आया, ये इसका मध्यानुपात आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका तृतीय अनुपात की बात कर लेते हैं। तृतीय अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी आपको अभी जस्ट मैंने बोला था समानुपात के लिए हमें कितनी संख्याओं की जरूरत होती, 4 की, लेकिन आपका जो मध्यानुपात था उसमें भी कितनी संख्या दे रखी थी, 2 दे रखी थी। उसके बाद ऐसे ही तृतीयानुपात में भी हमें केवल और केवल 2 संख्याएं दी जाएंगी, लेकिन जबकि हमें समानुपात के लिए चाहिए कितनी होती, 4 संख्याएं चाहिए होती, ठीक है, 4 संख्याएं चाहिए होती। यहाँ पर भी जैसे हमें ए और बी 2 संख्याएं ही दी जाएंगी, हमें क्या करना है, हमें तृतीय यानी इसका थर्ड टर्म ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने तीसरी संख्या मान ली। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा बीच वाली संख्या को हम एक बार एक्स्ट्रा करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बार और लिख दिया किसको, बी को। अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, समानुपात का इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर इन दोनों संख्याओं का, यानी तो b गुणा b बराबर हम लिख सकते हैं a गुणा x, या x बराबर हम ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी b स्क्वायर बट्टे a, यानी इन दोनों संख्याओं का अगर गुणा हो जाएगा तो b स्क्वायर बट्टे a इसका आंसर आएगा। यानी तो ये क्या निकल के आ गया, इसका तृतीयानुपात निकल के आ गया। क्या निकल के आया, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आया। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ से लिया है, 18 और 24 का तृतीयानुपात ज्ञात करें, 18 और 24 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से देखो मैंने क्या बोला था, पीछे वाली दोनों जो संख्या दे रखी है उसका क्या कर दो, वर्ग करके लिख दो, यानी 24 गुणा 24 लिख सकते हैं ना, 24 गुणा 24 बट्टे 18।
6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 तियो 18, ये कितने बार कटेगा, 8 तियो 24, ठीक है, 8 चौक आंसर आएगा इसका, थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा इसका 30, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर चतुर्थानुपात का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा जाएगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, चतुर्थानुपात पूछा जाएगा। इसके लिए हमें केवल और केवल कितनी संख्याएं दी जाएंगी दोस्त, 3 संख्याएं दी जाएंगी। क्यों, क्योंकि चौथी संख्या तो हमसे यहाँ पूछी गई है और इसी की तो वैल्यू निकालनी है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, इन दोनों संख्याओं का गुणा यानी b गुणा c बराबर a गुणा x। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू तो चाहिए, तो a इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं x बराबर b गुणा c बट्टे a b गुणा c बट्टे a। ये किसका आ गया, ये क्या निकल के आया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपात ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में लगा के देखो, इन दोनों संख्याओं का हमेशा गुणा होगा, आगे वाली पहली संख्या से हमेशा क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो कितना आएगा, 9 गुणा 12 बट्टी कितना 5 ही है, हाँ 5 ठीक है। इसको देखो ये कितना होगा, 12 निम्मा 108 होता है, 12 निम्मा 108 बट्टे 5, ठीक है। इससे भाग दे दो, भाग देने के लिए आप यहाँ 5 से भाग दो, या फिर बेटर है यहाँ 2 का गुणा कर दो, यहाँ भी कितने का गुणा कर दो, 2 का, तो ये 10 हो जाएगा। ये कितना होगा, 216 बट्टे 10 हो जाएगा। आपको पता है नीचे से अगर एक जीरो हटाते तो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 21.6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे दे रखा है 675 रुपये का ए और बी में 5:4 के अनुपात से रुपये, जो रुपये दे रखे उनको विभक्त करना है, यानी 675 रुपये को 5:4 के अनुपात में आपको व्यक्त करना है, यानी दिया क्या गया है आपको, यानी ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है, 5:4 दे रखा है। यहाँ पर पूछा है अराउंड 675 रुपये को इनके बीच में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो इसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से ए को कितने पैसे मिले, आप कहोगे सर 5, और बी को कितने मिल गए, आप कहोगे सर 4 मिले। तो हम ये कहें इन दोनों को कुल मिला के रुपये कितने मिले होंगे, तो आप कहोगे 5 और 4 कितने होते हैं सर, आप कहोगे सर हो गए 9, ठीक है। इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी, 675 दे रखी है। इस 675 इसे काटेंगे, ठीक है, इसे काट लो 1 से, ठीक है, 9 से काटो तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 9×7 63, ठीक है। 9×7 63, कितना बचा है यहाँ पर रहेगा 4, और 9×5 45, यानी 1 की वैल्यू आ गई 79, ठीक है। 9×7 63, यहाँ बचा, सॉरी सही है 4 आएगा ना, ठीक, 9×5 45, 1 की वैल्यू आई 75, 1 की वैल्यू 75 आई, तो उसने क्या पूछा था, किसकी वैल्यू पूछी, ए और बी दोनों की वैल्यू पूछी है। तो ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी यानी 5 × 75, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी होगी 75 × 4, ठीक है। तो ये तो 150 ये 300 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना होगा 375 होगा, ठीक है। ये इसके आंसर हो, ठीक है। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक क्वेश्चन, चलो भाई इतना ही था, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।